जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी अब लेकर आया है एक ऐसा मोड़ जो आपको भावनाओं से भर देगा, जहां एक तरफ भक्ति और परंपरा का संगम है, वहीं दूसरी तरफ एक बहू की परीक्षा, उसके आत्मसम्मान की अग्नि परीक्षा। ईर्षा पर फिर से सवाल नागपंचमी का पावन पर्व। हवेली में चारों ओर तैयारियां चल रही हैं, मंगल गीतों की गूंज है, औरतें व्रत रखकर नाग देवता की पूजा में लगी हैं। लेकिन उसी माहौल में एक ताना, दाई माँ तीखे लहजे में, ईर्षा अपने हाथों से ये जोड़ी बनाएगी। ईर्षा थोड़ी सकपका जाती है। ईर्षा, पापा जी मुझे तो ये बनाना आता ही नहीं। पिताजी स्नेह से, तो क्या हुआ बेटी, मैं सिखा दूंगा। इसके बाद ईर्षा और पापा जी दोनों मिट्टी के नाग नागिन बनाते हैं। एक बहुत ही प्यारा रिश्ता आकार लेता है, एक पिता और बहू का विश्वास और स्नेह से भरा रिश्ता। बिंदिया की जलन और साजिश लेकिन इस सौहार्द को देख रही थी बिंदिया। इसकी आंखों में ईर्षा के लिए न ईर्षा घबरा जाती है। ईर्षा, रूंधे गले से सूरज, ये देखो न किसने ये किया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। सूरज की बेरुखी और फिर बदलाव, वह सूरज से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन सूरज गुस्से में कहता है, सूरज, मैं इस सूरज से मिट्टी लाकर लाता है। सूरज धीरे से, ईर्षा चलो फिर से बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईर्षा की आंखें भराती हैं, वह बिना कुछ बोले सूरज के साथ मिलकर उसी रात फिर से नागनागिन की जोड़ी बनाती है। अगली सुबह नई रस्म होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त। नागनागिन की मूर्ति सामने रखी जाती है, पूरे परिवार के सामने नई परंपरा की शुरुआत होती है। पति अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वह उसे जीवन भर सम्मान देगा। सभी पूरे तैयार होते हैं। अब बारी है सूरज और ईर्षा की। क्या सूरज ईर्षा को अंगूठी पहना पाएगा या बिंदिया की कोई नई चाल इस रस्म को भी तोड़ देगी? एपिसोड का समापन और अगला संकेत, रुजुन और ईर्षा एक दूसरे को देखते हैं। क्या सूरज अब ईर्षा को सच में अपनाएगा या फिर एक और साजिश होने वाली है? जानने के लिए जुड़े